आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मंगौली जैन समाज के निर्वित्तमान महामंत्री श्री संजय जी सिंघई उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वह अग्रिम पंक्ति में विराजें। हमारे संयोजक श्री उमेश जी सिंघई, मनोज जी, विपिन जी से निवेदन करूंगा आज जो हमारे बीच अन्य अतिथि आए उन्हें पीत वस्त्र पहनाकर अतिथि दीर्घा में सम्मानित करें। महाआराधना के लिए अमेरिका से एक नाम आया है, श्रीमती रेशु अनिरुद्ध जैन, अमेरिका। श्री संतोष जी राहुल जी, एक नाम हमारे पास महाआराधना के लिए भोपाल से श्री अजय कुमार जी, श्रीमती वंदना जैन, एक नाम हमारे बीच महाआराधना के लिए। यद्यपि बहुत सारे नाम आए हैं, बाहर से जो नाम आए हैं मैं उनकी घोषणा कर रहा हूं। श्री अरविंद कुमार जी, राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सिंघई परिवार मंगौली से। श्रीमती राजकुमारी, कपिल जैन, प्रवीण जैन, ललितपुर से। श्री धीरेन्द्र साहा एवं समस्त साहा परिवार अमेरिका से। श्री सुदीप कुमार, श्रीमती अनीता सोमिल, श्रील सराफ परिवार मंगौली से। श्री डॉक्टर मनोज अंजलि जैन, अनिरुद्ध जैन इंजीनियर, आदिश जैन भोपाल से। विपिन जी, यदि बाहर के और नाम हो तो मेरे को पढ़कर देवे। श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमती कल्पना जैन, अंशुल जैन, नेहा जैन, द्रवित जैन, ध्रुव जैन इंदौर से। और भी अनेक नाम हमारे लिए भारतवर्ष से आए हैं। मैं उन नामों की बाद में घोषणा करूंगा। विपिन जी, शेष नामों को हम तक पहुंचाएं। हम सबका परम सौभाग्य है 700 मुनिराज जिन्होंने 7 दिन तक घनघोर उपसर्ग सहा। विष्णु कुमार महामुनिराज को जब उनकी रिद्धि के महातपस्या के दौरान उन्हें यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अपने महातपस्यरण को छोड़कर 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए अपने तप को त्याग कर दिया, जबकि महामुनिराज को केवल ज्ञान होने की तैयारी थी। ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प को अपने को आगे बढ़ाते हुए 7 अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनिराजों को की रक्षा की। और आइए साथ करते हैं। सात सौ महामुनिराजों की महाआराधना रूप 700 श्रीफल अर्घ सहित परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से यहाँ समर्पित किए जाएंगे। जिन्हें सौभाग्य मिले आप यहाँ उपस्थित हों, तो भी यदि आप अपने परिवार के साथ यहाँ नहीं पधार रहे हैं तब भी आप यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के मुख से महामुनिराजों को जो अर्घ समर्पित किए जाएंगे उसमें आप भी दुनिया भर में बैठे हुए भक्त अर्घ समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए, परम पूज्य गुरुदेव अमृत सुधा में पावन सभा मंडप में पधार रहे हैं, मंच पर विराज गए हैं। आज जिन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह महाशांति धारा करने वाले सभी भक्त पधारेंगे। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे बीच मंगौली जैन समाज के निवृत्तमान अध्यक्ष महामंत्री श्री संजय जी सिंघई हैं, पधारे मंच पर और दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। अन्य अतिथि श्री संजय जी बिजौलिया से हमारे मध्य हैं, पधारें, दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। हमारे चक्रवर्ती द्वय आएंगे और दीप प्रज्वलन के कार्य को संपन्न कराएंगे।
परम पूज्य गुरुदेव के जहां भी कदम पड़ते हैं वह तीर्थ महातीर्थ बन जाता है। बिजोलिया जिसे हमने उजड़ा हुआ देखा है, वही बिजोलिया आज भारत के नक्शा पर ऐसा तीर्थ बन गया। पूरा हिंदुस्तान वहां पहुंचकर दुनिया के सबसे बड़े विशालतम पार्श्वनाथ भगवान परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विराजे। वही तपस्थली जहां भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे महातीर्थ का अभ्युदय परम पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि में हुआ। आज बिजोलिया पूरे हिंदुस्तान के आकर्षण का केंद्र बना है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती त्रिकाल 24 प्रेरक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। सृष्टि अच्छी क्यों नहीं हो सकती? कोयला सफेद क्यों नहीं हो सकता? सारी दुनिया धर्म में क्यों नहीं हो सकती? सारे लोग साधु क्यों नहीं हो सकते? सारे लोग सज्जन क्यों नहीं हो सकते? क्यों ऐसा कहा जाता है कि संसार में सज्जन दुर्लभ हैं, साधु दुर्लभ हैं? ये दुनिया अच्छी होना बहुत कठिन है। कल अपन ने समझा था, ये दुनिया अच्छी होना ऐसे ही है जैसे कोयले को धो करके सफेद करना। क्यों ऐसा है? शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे, साधवः नहीं लोकेषु चंदनम न वने वने। क्यों नहीं हो सकते दुनिया के सारे वन चंदन के? क्यों नहीं लोक में सर्वत्र साधुओं का वास हो? क्यों नहीं हर हाथी के गंडे स्थल में गज मोती हो? क्यों ना हर पहाड़ माणिक का हो? ये ऐसे प्रश्न कई बार जिज्ञासाओं में आते हैं कि महाराज संसार कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, सृष्टि कैसे होना चाहिए? ये यक्ष प्रश्न हैं जिनका समाधान सीधा नहीं है, इनडायरेक्ट समाधान है। इनडायरेक्ट समाधान का अर्थ, यक्ष प्रश्न आते हैं ना महाभारत में। एक यक्ष ने पांडवों से प्रश्न पूछे अलग अलग। ऐसी नीति है। संसार में सबसे ज्यादा काला क्या है? अब सीधा उत्तर मत दे देना कि कोयला काला है, भैंस काली है। नहीं, इसका उत्तर मात्र अलंकारिक ढंग से दिया जाएगा। जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई कलर नहीं होता,
जो आंखों से देखने में नहीं आ रहा है, पूछा जा रहा है रंग, और उत्तर है अरंग। पूछा जा रहा है रंग, काला रंग किसका होता है? सबसे काला दुनिया में कौन होता है? एक कलर है, काला एक रंग है जो आंखों का विषय है, लेकिन इसका उत्तर यह नहीं है। इसका उत्तर बहुत अलग सोचना पड़ेगा, जिसका नाम है काजल से भी काला है कलंक, है ना। अब इसका कोई रूप ही नहीं, कोई रूप ही नहीं। ऐसे ही यक्ष प्रश्नों के साथ ये सृष्टि रहस्यमयी है। हम सृष्टि को पूछते हैं साधुओं की, सृष्टि कैसे अच्छी होगी, हमारा परिवार कैसे अच्छा होगा, हमारे बच्चे कैसे अच्छे रहेंगे, मुझे अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी। कन्या पूछते महाराज आशीर्वाद दो मुझे अच्छा पति मिल जाए। बेटा चाह रहा है कि हमारा बाप अच्छा मिल जाए। चेला चाह रहा है मेरा, बोल दो ना है सबके, हर चेला चाहता है मुझे गुरु अच्छा मिल जाए, हर भक्त चाहता है मुझे भगवान अच्छा मिल, कौन नहीं चाहता है। लेकिन ये सारी की सारी इच्छाएं कहीं यक्ष प्रश्न के समान मां समझाने के लिए तो समाधान नहीं दिया जा रहा है। और ये सब अच्छे मिल जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? पहली बात तो इनका अच्छा मिलना दुर्लभतम दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो क्या होगा मुझे समझ में नहीं आया। शास्त्रों को पढ़ने के बाद तो बिल्कुल धारणा ही बदल गई। पहले यह धारणा थी कि सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, भावना भाते कि सब कुछ अच्छा हो, मेरा गुरु अच्छा हो, मेरा भगवान अच्छा हो, मेरे साथी अच्छे हों, मेरे परिवार अच्छे हों, ये हवाएं अच्छी, सब कुछ ऐसे भाव होते हैं और होना चाहिए, ऐसी भावना अपन सब करते हैं। लेकिन अब पैटर्न बदल दिया शास्त्रों को स्वाध्याय करने पर। शास्त्रों के स्वाध्याय करने से एक ही फायदा हुआ कि जो हम सिर से पहाड़ फोड़ने में लगे थे वो अब नहीं फोड़ता हूं, अब तो सिर बचाना है। क्योंकि सिर से पहाड़ फोड़ेंगे तो क्या होगा, सिर ही फूटा। और अपन लोग अनादिकाल से सिर ही फोड़ते आए, गए थे पहाड़ फोड़ने और आ गए सिर फोड़ के। पट्टी बंदी, बोले क्या बात है, बोले पहाड़ फोड़ने गए थे। अपन यही कर रहे हैं, अनादिकाल हो गया, क्या करोगे। कितने बार हमें अच्छे भगवान मिले, खोटे नहीं, कैसे अच्छे भगवान। कितने बार हमें अच्छे गुरु मिले, अच्छे गुरु मिले, क्या हुआ बोलो अशोकनगर वालों। आचार्य विद्यासागर महाराज अच्छे गुरु थे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग बोलो अच्छे थे कि नहीं? क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ तुम्हारा? जैसे गुरु मिलने के पहले थे, जैसे ही गुरु के मिलने के बाद हैं, जैसे भोंदू पहले थे वही का वही तो है सारा संसार, सारी समाज। इतने बढ़िया गुरु मिले लेकिन कोई फायदा नहीं। गुरु चोखा था लेकिन चोखे गुरु ने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितने से लोग सुधर पाए, लाखों करोड़ों लोगों का गुरु था वो, लेकिन शिष्य कितने बन पाए?
बहुत कम। फायदा अच्छी वस्तु का तो वो है कि जब अच्छी वस्तु मिले तो सब कुछ अच्छा ही हो जाना चाहिए। तो आप क्यों नहीं बन पाए? आपने कहा कि हाँ आचार्य श्री अच्छे गुरु थे। अच्छा, इसमें बताओ किस किस ने आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए? नहीं किए की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, यदि अशोक नगर में ऐसा व्यक्ति निकल जाए तो हमारी उससे बिगड़ जाएगी। अशोक नगर जिसको मैं अपना कहता हूं, उस अशोक नगर के लोगों ने आचार्य श्री जैसे के दर्शन नहीं किए हों, ये तो बहुत है। मुझे विश्वास है कि शायद ही कोई हो। अब वो बात अलग है कि बेचारा कोई गर्भ में हो और बात अलग है, और बिल्कुल बालक हो, वो बात अलग है। लेकिन बालक होने की बात तो शायद ही, पर हुआ क्या ये बता दो, लाभ क्या हुआ? शास्त्रों में आया कि ये जीव अनंतों बार भगवान, सच्चे भगवान को चौथे काल में पंच परावर्तन में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, हम चौथे काल में अनंत बार जन्मे हैं, विधेय क्षेत्र में अनंतों बार जन्मे हैं। जब भगवान इस दुनिया में थे तब हम अनंतों बार भगवान के सामने रहे। और तो और क्या कहूं, हम अनंतों बार भगवान के कुल में जन्मे, उनकी जाति में जन्मे। अनंतों बार हमने भगवान की गोदी में खेले। अनंतों बार तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में हमारे बाप बने, दादा बने, तो भी क्या हुआ? ये मारीच की कहानी नहीं सुना रहा हूं। अपन लोग अनादिकाल से मारीच से कोई कम नहीं है। जो भंग एक का बनता है, सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि वह सभी जीवों का प्रायः अनंत बार बनता है। बोलो, मारीच को क्या अच्छा नहीं मिला था? दादा कौन थे मारीच के? प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव, जगत के प्रजापति भगवान दादा थे। उनकी गोदी में खेला। उन्होंने कितने बार सिर पे हाथ फेरा होगा, उंगली पकड़ के चला होगा। और पिताजी तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी। चाचा बाहुबली आदि 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी। बताओ तो, कहीं खोट तो बता दो किसी में। दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी, जन्मजात वैराग्नी। एक भी तो कहीं कुल भी ऊंचा, छेद सब कुछ अच्छा। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद मारीच का इतना बड़ा भ्रमण हुआ, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, असंख्यात वर्षों तक नरक गया, निगोद गया। आदिनाथ का पोता होने के बाद 8 करोड़ बार गधा बना। सुन रहे हो रे भूतपूर्व गधो? अभी नहीं कह रहा हूं, आज के नहीं, आज के तो अभी तुम गड़बड़ कर लोगे। अभी मैं कहता हूं, सुन रहे हो रे गधा लोगो? और महाराज जी, आपको बोलने का कुछ भी तमीज नहीं है। हम मनुष्य हैं और आप बना रहे। नहीं नहीं, हम आज के नहीं कह रहे, भूत नए की अपेक्षा कह रहा हूं। बताओ भैया, जब महावीर का जीव, आदिनाथ का पोता 8 करोड़ बार गधा बन सकता है, तो हम और तुम कितने बार बनो? ईमानदारी से जबकि जमा लो बस। आदिनाथ का पोता महावीर का जीव 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में
8 करोड़ बार गधा बना। तो अपनी तो खबर ही नहीं है कि अपन आदिनाथ के पोते बने के नहीं, और ये भी खबर नहीं है कि हम तीर्थंकर, अपन तीर्थंकर तो कितने बार बने होगे गधा? 60,000 बार कौआ बना, कौआ, आदिनाथ का पोता। सब कुछ तो अच्छा था, क्या हुआ? हम अच्छे की तलाश में हैं। अच्छे की तलाश दुर्लभ जरूर है, लेकिन असंभव नहीं, मिल जाएगा। जो जो तुमने अच्छा देखा, चाहा, वो मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा इससे? धन चाहिए तुम्हें, धन अच्छा मिल जाएगा, खूब मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि तुम सोने का मकान बनाओगे। क्या होगा उससे? क्या होगा? और नीचे और जाओगे, भरी पारड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। तुलाओ तो कौन सा पलड़ा नीचे जाता है? हाँ, तो ज्यादा धन दौलत लाए तो बेटा ऊंचे नहीं उठोगे, कहां जाओगे? नीचे ही जाने की संभावना। क्या करोगे धन पा करके? नीचे और जाओगे। ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान समाप्त हो जाए? क्या करोगे अच्छा पाकर? अच्छा धन, अच्छा परिवार, अच्छी समाज, अच्छा गुरु, अच्छा भगवान, अच्छा नमोकार, सब पा लिए। अच्छा नमोकार मंत्र पाया, महाराज अच्छा मंत्र दो, और दिए देते हैं। क्या करोगे? क्या होगा अच्छे मंत्र से? नमोकार मंत्र अच्छा मंत्र है कि नहीं है? क्या हुआ? तुम्हारा क्या भरोसा? नमोकार मंत्र को भी, जन्म जन्म का नमोकार मंत्र को अच्छा मानने वाला, परिस्थिति आ जाएगी तो उसी नमोकार मंत्र पर पैर रख देता है। शुभम चक्रवर्ती पूर्व जन्म का नमोकार मंत्र का जपने वाला था। बिना जन धर्म के बिना चक्रवर्ती पद नहीं मिलता। पूर्व जन्म का। वर्तमान में सब माता पिता सब जैन थे, नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, और नमोकार मंत्र उसको प्राणों से प्यारा था, बहुत श्रद्धा थी। तभी तो संकट आने पर जिसका स्मरण करो, समझ लेना वही तुम्हें सबसे प्यारा है। रिपीट कर रहा हूं, संकट आने पर किसकी याद आई? दो चीजें, दो मोटिवेशन ले लो। जब तुम्हारे ऊपर संकट आया, तुम्हें जिसकी याद आ जाए, समझ लेना वही तुम्हारा चहेता है। गुरुओं में जब आपके ऊपर संकट आए, ऊपर से भले तुम कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से तो कभी तुम्हारी पार्टी बंदी होती है, ग्रुप होता है। एक हमारा ऐसे भक्त भी हमारे हैं तो सबके सामने नहीं आते, अकेले में आते हैं। बोले महाराज ग्रुप का सवाल है, यदि किसी ने देख लिया तो कह दो जो है तो है, महावीर की। और महाराज जी मैं सबके सामने नहीं आता, क्योंकि हमारा ग्रुप आपकी एंटी पार्टी में है। ऐसे हैं अशोकनगर में हो पता नहीं, बाकी दुनिया में तो हैं। ऐसे लोग हैं जो हमें अंदर से मानते हैं और बहुत अच्छी तरह मानते हैं। बहुत अच्छी तरह मानते हैं, लेकिन वो सबके सामने अकड़ के बैठते हैं, नहीं आएंगे सबके सामने। दूसरी जगह चौके में हाथ दे देंगे, अपने नगर में आएंगे तो चौका नहीं लगाएंगे। यहाँ हैं, पहले थे अब की पता नहीं।
एक अशोकनगर की पट्टा था, बिना नाम लिए बताऊंगा, नाम मत पूछना। मैं मुक्तागिरी में था, तो यहाँ चतुर्मास करके गया था, बाद में शायद 90 की कोई बात है नहीं। तो वो यहाँ का व्यक्ति आचार्य के पास पहुँचा। अब मैं तो जानता था, क्योंकि भक्तों को कोई जाने या नहीं जाने, दुश्मन को जरूर अच्छी तरह आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अपन अच्छे भक्तों को भूल जाएंगे, पता नहीं ये भक्त है कि नहीं, लेकिन दुश्मन को। तो उसने आचार्य को नमोस्तु किया। अरे मैंने कहा ये तो पक्का कट्टर मुनि विरोधी था, ये तो सामने भी मुनि निकल जाए तो हाथ नहीं जोड़े, ये तो नमस्कार कर रहा था। मैंने गौर से देखा कि और कोई तो नहीं है, नहीं पक्का है, अशोकनगर की था। तो हमने कहा चलो आचार्य से बहुत बड़े हैं इनके लिए, और बस बाजू में मैं बैठा था, तो उसने मेरी भी जम के धोख दी। और मैंने कही कि तू भूल रहा है मैं वही हूं जो अशोकनगर में था। तो मैंने और कहा, मैंने कहा उसका फिर नाम ही ले लिया। तो मैंने कहा ये मुझे पहचानने के ये वही महाराज हैं जो अशोकनगर में थे, और 4 महीने मैं इनके पास नहीं गया था। गया तो था, पर कब गया तो बताता हूँ। कभी नहीं गया, वह भी सामने, सबके सामने, बिल्कुल सामने से निकल जाता था। मैं स्टेशन तरफ शौच के लिए जाता था, यूं पट्टा अकड़ के निकलता था। अकेला नहीं रहता था, अकेले रहते थे। मैंने उसको गौर कहा, जब वो अकेले मिलता था तो हाथ जोड़ लेता था, और कोई साथ हुआ तो पट्टा यूं चलता था। मैंने कि मामला, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं दबाव में है। तो फिर मैंने उनका नाम ही ले लिया। मैंने क्यों भाई आपका ये रूप? बोले महाराज थोड़ा 2 मिनट आचार्य से चर्चा कर लूं पहले। मैंने कर ले, बाद में मुझसे जरूर निपटना। मैं आचार्य से उठ करके बाहर बैठ गया। मैंने की बात क्या है? बोले महाराज जी सच्ची बात तो यही है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मुझे आज भी वो शब्द हैं, नहीं गुरु तो होना ही चाहिए, और पंचम काल में गुरु हैं, नहीं होते तो मैं नमस्कार करने वाला नहीं था। मैंने कहा ये तो हो गया पक्का, ये तो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, तूने नमोस्तु कर लिया, इसका अर्थ है कि हम मुनि हैं। मैंने उल्टा बोला। मैंने कहा ये गुरु महाराज थे तो पता नहीं सच्चे थे कि नहीं, आज तूने नमोस्तु करके दिखा दिया कि मेरे गुरु, क्योंकि तू सच्चे के बिना करेगा नहीं। तो मैंने ये तो पक्का, पर तूने यहाँ मैं यहाँ आके सच्चा हो गया, अशोकनगर में क्या खोटा था? बोले महाराज जी आप समझते नहीं हो बात करना। मैंने वही समझा दे। मैंने सारे नए देखे, मैंने प्रमाण देखा, व्यवहार देखा, निश्चय देखा, पर ये कौन सा नया है? बोले महाराज वहाँ हमारा ग्रुप है, हमें ग्रुप निकाल देगा, हम ग्रुप से अलग हो जाएंगे, और हमारा सारा ग्रुप है, और नए लोगों के साथ एडजस्ट होने में फिर बोलो ना दिक्कत आती है। कई लोग फिर यही कहेंगे आ गया पट्टा, जैसे आप कह रहे हो। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने इनको 50 बार प्रैक्टिकल किया। कुछ लोग प्रवचन में नहीं आते थे, सब दोपहर में 2 बजे माली था यहाँ, बाबू माली था, कौन था? हाँ, उससे महाराज अकेले में कब रहते हैं, अकेले में आके मिलते थे, बहुत चर्चा करते थे। मैं भी गोपनीय रखता था। देखो अब तो इसलिए कह रहा हूं कि वो भी चले गए और मैं नाम ले ही नहीं रहा हूं, पर गोपनीय रखता था। मैं भी किसी से नहीं कहता था। बोले महाराज जी देखो आपके पास आ रहा हूं, बस थोड़ा आप प्रवचनों में मत निपटा देना मुझे। तो मैंने कहा नहीं निपटाऊंगा। अरे अपन तो, और गुरु बहुत अच्छा सलाहकार होता है, गुरु बहुत सीधा होता है, अच्छे से मना भर लो गुरु से, सब कर लेता। मैंने गुरु महाराज का इस प्रसंग में याद आ गया, जब पहली बार आचार्य से सन 1978 में
नैनागर में आचार्य से कहा, बहुत छोटा था मैं, 20-22 साल का हूँ, 20 है। मैंने कहा आचार्य से आपसे अकेले में बात करना है। देखो आचार्य से पहली बात तो हिम्मत जुटाई, तो सब लोग खड़े थे, बोले ठीक बोलो, नहीं किवाड़ बंद करके करना है। तो आचार्य ने कहता ये छोकरा तो बहुत आगे का दिखता है, किवाड़ बंद में कोई सब देख रहे हैं, वो तो समझ जाएंगे इशारे। पर मैंने कि पहले आप ये वायदा करो कि आप किसी से कहोगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही चल रहे, आप पहले वायदा करो कि किसी से कहोगे नहीं। आचार्य से गुरु से ये बात कहना हिम्मत वाली बात है कि नहीं? पर आचार्य से भी कहते चल बाहर, ऐसी बात अब कर रहा है, मैं कैसे कह दूं? गुरु पारखी होते हैं, गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो टोन से समझ जाते हैं, हाथ जोड़ने से समझ जाते हैं, आंखों में चमक से चमक जाते हैं, ये अकेला क्यों कर रहा है। आचार्य से भी इतने सीधे आचार्य से इतने सीधे थे, ये मैं जानता हूं, बहुत सीधे। बोलो तुम हाँ ठीक है, नहीं कहूंगा। नियम लेने वाला पहले गुरु को नियम दे रहा है, देखो तो पट्टा। और आचार्य से इतने सीधे कि उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ नहीं कहेंगे। बोल क्या बात? मैंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, किसी से कहना मत। क्या बात है। ऐसे ही हम लोगों में भी वही संस्कार है, चिंता मत करना, अकेले में आ जाना, मैं किसी से कहूंगा नहीं। और मैंने कहा भी नहीं, किसी को नहीं बताया कि फलाना चंद मेरे पास अकेले में आया। मैंने नाम तो बताया ही नहीं, अभी भी मैंने नाम नहीं बताया, ध्यान रखना, मात्र घटना सुनाई है। तो ऐसा कई बार होता है। ऐसी बात नहीं है कि तुम जैन कुल में जन्मे हो तो तुम सच्चे गुरु को नहीं जानते हो। बोलो अशोकनगर का कौन व्यक्ति है जो सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं जानता हो? सब जानते हैं ना, सच्चे भगवान का सब जानते हैं, सच्चे भगवान का स्वरूप जानते हैं, सच्चे गुरु का स्वरूप जानते हैं, सच्चे नमोकार मंत्र का भी स्वरूप जन्म से जानते हैं, सब जानते। और कौन नहीं चाहता बताओ भाई कि मेरी जिंदगी में सच्चा गुरु आ जाए? बोलो कौन है जो गुरु नहीं चाहता है? कौन नहीं है जो भगवान नहीं चाहता है? कौन है जो नमोकार मंत्र, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। परेशानी कहां है? परेशानी कहां है? बस ये मंदिर में अभी हमारी कमेटी नहीं है। दान देना भी चाहते हैं, आहार देना भी चाहते, सब चाहते हैं। बस बीच में ये क्या है, ये दोनों आंखों के बीच में ये जो नाक है ना 3 इंची, ये नाक आ जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, भगवान सब हैं, 2 वेदियों पर 2 मंदिर भगवान बैठे हैं, दोनों एक ही भगवान है, शांतिनाथ आदिनाथ जो भी थे, दोनों का मेरे सामने की घटना है, यहाँ की नहीं। एक व्यक्ति ने, माली ने आके कहा 4 बजे, बोले महाराज जी इन भगवान का प्रक्षाल नहीं हुआ। तो मैंने कहा इन भगवान के क्यों कह रहा, पूरे मंदिर का ही नहीं हुआ होगा? नहीं मंदिर का तो हो गया, सबका वेदी हुआ। मैंने कि इस बात बरेच का तो हो गया। मैंने कि वो नहीं महाराज, वो कुछ भी हो इस वेदी का प्रक्षाल नहीं कर सकते, वो तो इस वेदी में नमोस्तु भी नहीं करते। मैंने क्यों? बोले महाराज ये जो ये वेदी है ना, ये दोनों में कट्टर दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के नगर पालिका के पार्षद के चुनाव लड़े थे। जब से दोनों का
क्रोध है वो इसको बेदी के सामने निकल जाएगा, हाथ नहीं जोड़ेगा पट्टा। मैंने उनको बुलाया, बोले मैंने कि भैया क्या करते हो? इसका किया था। बोले महाराज उन भगवान को भी दिखा दूंगा कि उसकी बेदी पर और बैठ लो, उसके हाथ से और बैठ लो, अभिषेक नहीं मिलेगा। मैंने कि इसका, अरे महाराज ये अपने भगवान है, अपने भगवान है, आहा क्या होगा? ये महाराज अपने भगवान है, अपनी बेदी है, इनका तो अभिषेक का था दिन में 2 बार करना पड़े तो भी, और ये भाई महाराज जी ये दुश्मन के भगवान को भी दिखा देंगे। ऐसा होता है। बहुत समझाया उनको, बहुत समझाया। मैं 8 दिन समझाया, 8 दिन को गर्म पानी में फुलोया, तब अभिषेक के लिए तो नहीं मनवा पाया, उस बेदी पर नमोस्तु जरूर करा दिया। मैंने कहा नमोस्तु कर ले भैया, भगवान है, जिनेन्द्र देव हैं, कौन नहीं चाहता भगवान को, लेकिन बीच में अहंकार ईगो आ जाता। मेरे साथ होता है। कौन सी कमेटी की कस्टडी में आप प्रवेश कर रहे हो? राजस्थान में एक गांव था, दोनों मुनि भक्त थे। यदि दूसरी कमेटी आ जाए तो दूसरी कमेटी महाराज को नमोस्तु भी नहीं करेगी, आगवानी में भी नहीं जाएगी, कहीं नहीं चौका भी नहीं लगेगा, और यदि लगा लिया किसी ने तो उसका बहिष्कार हो जाएगा, उसका बहिष्कार हो जाएगा। मैं वहां पहली बार गया तो जैनी लगे थे, सामने पट्टा दुकान पे बैठा था जैनी, फोटो लगी थी ऊपर भगवान की, मुनि भक्त लग रहा था, लेकिन वो पट्टा उठा नहीं, ना हाथ जोड़े। मैं जो बाद में पता चला, बोले महाराज जी वो उठ जाता तो बहिष्कार हो जाता उसका। और दोनों मुनि भक्त थे, जब उनकी पार्टी आती थी तो वो बिल्कुल आउट, अपन को किसी कार्य में भाग नहीं लेना, क्योंकि इस समय अपनी पार्टी 7 साल हो गए थे। यही नियम साधु जिसकी कमेटी का आए वह दूसरी कमेटी बिल्कुल बाकाउट। अरे मैंने कही भैया सांसद में भी कम से कम विपक्ष एक साथ तो बैठ जाते हैं, बात का ही विरोध करते हैं। संसद में पक्ष विपक्ष दोनों बैठते कि नहीं? एक साथ ही बैठ जाते हैं, कोई भी करे। बोलो राजनेता बैठ जाते, तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप बीच में मत पड़ो, आप बीच में मत पड़ो, सवाल हमारे यहां वो है तो हम नहीं, मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने की स्थिति विकट थी, दूसरे गांव में मंदिर चले जाएंगे, उस मंदिर में नहीं जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज है। फिर मैं भी वहीं आसन लगा के बैठ गया। मैंने कही इन सबको श्रीफल एक साथ श्रीफल नहीं चढ़ाया तो मैं भी नहीं। 2-2, 3-3 घंटे प्रवचन होते थे गर्मी में। अंत में दोनों को एक करके आया। दोनों मुनि भक्त यदि उसकी कस्टडी में आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। वो एक शायद संस्मरण सुनाया था ना मैंने कि एक अध्यक्ष महोदय थे, बिल्कुल सुबह से आके बैठ जाते थे, सबसे पहले कबाड़ वही खुलवाता था। और मैं सोचता था कि ऐसा अध्यक्ष तो मुश्किल में मिलता है, लेकिन बस 1-1.5 महीने बाद उसका मैंने देखा आया नहीं। 2 दिन 3 दिन हो गए तो मुझे विकल्प आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा दीवाना। देखो आप लोगों को भी यदि कोई यात्रा पे जाए, नहीं समाचार आए तो आपको भी अनहोने भाव आते कि नहीं? कहीं ऐसा नहीं हो कि तो मुझे आ गया, मैं क्या करूं? पूछवाया मैंने कि भैया वो फलाने छंद नहीं दिख रहा, क्या बात? बोले आपको पता नहीं है? मैंने कि नहीं, 3 दिन पहले चुनाव हो गए,
चुनाव हो गया तो क्या हो गया? गुरु बदल गए, भगवान बदल गए, मंदिर बदल गया, कमंडल बदल गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि पार्टी बदल गई। क्या है रे? क्या करोगे अच्छा बन करके? क्या करोगे अच्छे गुरु मिल करके? कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा भगवान, कोई अच्छा मंदिर कुछ भी नहीं कर पाएगा मान को। क्या करोगे? अरे उन पुलिस वालों की तो मजबूरी होती है, ये पुलिस वाले करते, वो भी सुनाया था कि एक स्थान पर पुलिस वाले जा रहे थे, एक 5-6 पुलिस वाले आगे चलते थे, एक साइकिल वाला है कि आगे एक कदम रख दे, साइड से वो मारा जा रहा है। मैंने कहा ये बड़े भक्त हैं, देश के पुलिस वाले बड़े भक्त हैं। हाईवे पे चल रहा और जैसे मैं आगे पहुंचा एक पुल पड़ता था, फिर सब रुक गए। बोले महाराज नमोस्तु। मैंने क्यों भाई? बोले बस वहां रखा था तो थाना सीमा कुछ लिखा रहता है, वो सीमा समाप्त। बोले महाराज जी अब आगे हम नहीं जा सकते, ड्यूटी का सवाल है, बॉस का सवाल है, कानून का सवाल है। मैंने कहा अभी महाराज मैं वही महाराज हूं, अभी कोई गड़बड़ हो जाए तो बोले महाराज अब जो होवे सो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरी ड्यूटी तो है। चलो वो बेचारा ड्यूटी का है, कानून का है, थाने का बंदा है, ये लक्षण तुम्हारे में आ गए। तुम्हारी तो ड्यूटी नहीं थी, तुम्हारी तो नौकरी नहीं थी, तुम्हारे लिए तो नहीं लगा था फलाने थाने की सीमा यहां पर। ये बोलो, झूठ मत बोलना, ये भाव समाज में है कि नहीं? है कि नहीं? सच्चे भगवान के प्रति के खोटे भगवान के प्रति? सच्चे भगवान, मंदिर वही, भगवान वही, सब कुछ वही, गुरु वही, सब कुछ वही, मात ग्रुप नहीं है तुम्हारा, नाद ग्रुप नहीं है तुम्हारा। क्या करेगा तुम्हारा अच्छा भगवान? वो ही दान है। ऐसे ऐसे लोग देखे, अपन को दान नहीं देना, यहां अभी अपनी पार्टी नहीं है, अपनी कमेटी। अरे भैया कमेटी नहीं है, भगवान तो। किसको दे रहे हो तुम दान? कमेटी को कि भगवान को? भगवान को। ये विचार आ जाते हैं, ये परिणाम है तुम लोगों में। निकालो महानुभाव, निकालो। कितनी अच्छा भगवान मिल जाएगा, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होना, क्योंकि तुम भगवान को नहीं पूज रहे हो, तुम अपने पद को, कमेटी और ग्रुप को पूज रहे हो। हाँ, खोटे छोके का भेद करो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, ये दुर्जन है, ये सज्जन है। तुम तो सज्जन में भेद कर देते। तुम्हारी स्थिति तो ये हो जाती, तुम्हारी प्रेस्टेज बन जाती है। सच्चे गुरु को नमस्कार करने में तुम्हारी प्रेस्टेज बन रही है। तुम्हारे सामने से गुरु निकल रहा है, तुम्हारी आत्मा बोल रही है कि सच्चा गुरु है, लेकिन ग्रुप का सामने खड़ा है, ग्रुप से बहिष्कार न हो जाए। अरे सच्चा धर्मात्मा वो है कि जब मेरी दृष्टि में मेरा गुरु सच्चा है, मेरा भगवान सच्चा है, तो सारा जगत मेरा बहिष्कार करे तो करे, मैं नहीं छोड़ सकता। यदि सच्चापन है तो, और खोटा है तो नहीं कह रहा, मैं खोटे की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर खोटे चोखी की परीक्षा होगी। फिर कल के दिन तुम कमेटी में आ जाओगे तब भी वो खोटा ही रहेगा। हाँ, फिर भी मंदिर फिर वही खोटा ही रहेगा, फिर तुम मंदिर को मत संभालना। और सीधी बात, जब मंदिर के समाज के चुनाव हो तो खड़े मत होना, क्योंकि मंदिर में बैठे हुए भगवान खोटे हैं। खोटे भगवान के मंदिर का मैं अध्यक्ष नहीं बनता, क्योंकि भगवान कैसे है? खोटे। चुनाव के लिए तो पट्टा मुंह पाए, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, नकली वोट, असली वोट। ये कल बोल रहे थे 3000 की, ये वोटर लिस्ट बोल रहे थे, मैंने पता कर लिया 1700-1800 ज्यादा नहीं है ओरिजिनल। वो कह रहे थे 3000।
3000 ये कहां है 1200-1300 नाम। मात बहरान को लुभाने के लिए एक गांव में हमें प्रवेश किया। उनका महाराज जी हमारे यहां 1000 बच्चे बिल्कुल तैयार है। निकल गया उससे। तो बन गया अच्छा 1000 बच्चे हैं तो समाज कितनी बड़ी होगी। मैंने पूछा समाज कितनी है? बोले 150 घर तो है। उससे नहीं बोला, दूसरे बता भाई 150 घर में। लेकिन हम महाराज को लुभाने के लिए वोटों के लिए 3000 घर, 3000 घरों का यदि सर्वे किया जाए सही ओरिजिनल, तो अशोकनगर में 3000 घर नहीं है। वोटर लिस्ट की नहीं कह रहा हूं। वोटर लिस्ट में तो कका भतीजे रिश्तेदार सब अशोकनगर के ही है। क्या हो रहा है? जब मंदिर खोटा है तो फिर चुनाव क्यों? मंदिर खोटा है तो उसकी कमेटी में क्यों? और मंदिर चोखा है तो चाहे मैं आऊं चाहे दुश्मन आए, मेरा भगवान था, है और रहेगा। फिर अकेले में क्यों गुरु के नमस्कार करना? सबके सामने हैकड़ी दिखाओ, अकेले में गुरु महाराज को जाओ क्यों? मेरा सिद्धांत है रे महानुभाव, मेरा सिद्धांत है धर्म कभी गुप्त नहीं करना, धर्म छुपके नहीं करना। पाप छुपके करो तो कोई बात नहीं, धर्म छुपके करो ये बहुत बड़ा अपमान है धर्म का। छुप करके धर्म, चोरी से धर्म, छुप करके दान। गुप्त दान लिखा कहां है बता तो दो, कौन से शास्त्र में लिखा है गुप्त दान? मुझे आज तक सारे दानों की परिभाषा मैंने पढ़ी, सारे दानों की परिभाषा पढ़ी। औषधि दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, लेकिन एक गुप्त दान नहीं मिला मुझे। आपको मिला तो मुझे बता देना। गुप्त दान 2 स्थानों पर दिया जाता है, 3 मान लो। एक, राजा गलत हो, राजा की नीयत खराब हो, वो तुम्हें दान देते देख करके तुम्हें परेशान करे, छापा ले, टैक्स बढ़ा दे, उसको जलन हो जाए। अच्छा राजा, नीति है चाणक्य की, चंद्रगुप्त को शिक्षा देते हुए कहते हैं कभी दान देने वालों से ईर्ष्या मत करना और दान देने वालों पर कभी टैक्स मत लगाना, क्योंकि दान एक इतनी बड़ी इस देश की समस्या समाधान का साधन है जो व्यक्ति हर्ष पूर्वक देता है। टैक्स तो बोलो ना, टैक्स तो मजबूरी में देता है, देना पड़ता है, लेकिन दान, ये दान भी वही है, टैक्स के समान है जो समाज के काम आता है। एक मंदिर बनता है, पूंजीपति का पैसा बाजार में आता है, मंदिर में आता क्या? सरिया कहां से आएगा? सीमेंट, बजरी, बेलदार, मिस्त्री, सारा पैसा कहां पहुंचा? मार्केट में पहुंचा। बस फर्क इतना हुआ, तुम पाप के आयतन बना करके समाज चलाते हो और हम धर्म के आयतन बना करके समाज चलाते हैं। दोनों में अंतर है। तुम संसार के कार्य कराओगे, तुम संसार के कार्य करा करके समाज में पैसा बंटवाओगे। तुम नरेगा और मरेगा बना करके मजदूरी दोगे, हम मंदिर बनवा करके मजदूरी देंगे। दोनों काम है, मंदिर भी बन जाएगा और मजदूर को, और वहां तो क्या है, खाई खुद दो बस, पूरी खुदती नहीं, वो तो देना है। यहां तो बनेगा। तरीका बहुत बड़ी चीज है। मानो जिस राज्य का राजा दानियों पर बुरी दृष्टि रखता है वो राज्य विनाश को प्राप्त होता है, और वो राजा निंदनीय राजा माना गया। निंदनीय राजा अपने उसमें कहता है जिस व्यक्ति को जहां दान देना हो उस दान के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी,
पर तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि तुमने दान दिया है कि नहीं दिया, नहीं तो बेईमान भी बहुत है। खाली दान का, अच्छे राजा का। खोटा राजा है तो फिर गुप्त दान देना चाहिए। बुरी नीयत वाला राजा है तो छुपा के दान देना चाहिए। यदि ऑफिसर शासन प्रशासन दोनों बुरी दृष्टि रखते हैं कि इनको दान का पता चल जाएगा तो ये परेशान करेंगे, हिसाब पूछेंगे, ये पैसा तुम कहाँ से लाए, कितना लाए, टैक्स तुमने भरा कि नहीं। यदि ऐसा शासन प्रशासन हो तो फिर गुप्त दान देना चाहिए, गुप्त दान देना चाहिए। डाकू, हर जिस राज्य में डाकू हो, जिनकी नीयत खराब हो कि इनके पास पैसा है, तो वहां गुप्त दान देना चाहिए। जहां पर परिवार वाले विपरीत विचार वाले हों, भाई पिता माँ बाप परिवार विपरीत विचार वाले हैं, मैं दान दूंगा तो घर में कलह होगी, भाई बंधु नहीं मानेंगे, वहां गुप्त दान देना चाहिए। ये 3 स्थानों पर गुप्त दान के लिए कहा गया। राजा अच्छा हो, कोई डाकू नहीं हो, अच्छे डाकू हो, डाकू खड़क सिंह जैसे डाकू, अच्छे डाकू। हाँ, हे डाकू, डाका ही डालना है तो मेरे से थोड़ा डाका डालना सीख लो। हाँ, मेरे साथ में 72 कलाओं में एक चोर कला भी लिखी है। कभी कभी सज्जन के यहाँ, कहीं दानी के यहाँ, कहीं परोपकार करने वाले के यहाँ भूल करके भी डाका मत डालना। उदाहरण सुनाया था ना हमने बनारसी दास का। बनारसी दास के यहाँ चोरी करके डाकया, पोटली उठा दी। उसकी माँ ने कहा, बेटा हम पापी जरूर हैं लेकिन इतने पापी नहीं हैं कि तुम उसके यहाँ चोरी करके आए जिसने पोटली उठवा दी, जिसने तुम्हें निकलने का रास्ता बता दिया। मालूम बनारसी दास कौन है? उन्होंने कहा, माँ हम तो चोरी है, चोरों को क्या साहूकार, क्या चोर का माल करना है। ओहो धन्य है रे, पाप का भी कानून होता है, पुण्य के ही कानून नहीं है, पाप के भी कानून है, जुआ का भी कानून है, युद्ध का भी कानून, हर चीज का कानून होना चाहिए। पाप के भी कानून है, पाप का कानून। बेटा नहीं, मां खुद चोरी की पोटली उठाकर ले गई, बेटा सबके यहां चोरी कर लेना, इनके यहां चोरी, जिनका धन परोपकार के लिए, परोपकार आए सकाम विभूति, जो सदा परोपकार के लिए रहते हैं, सदा जिनका धर्म काम आता है, नहीं। और डाकू खड़क सिंह ने, चोर कभी बिना पुलिस के माल लौटाता है? कभी लौटाता क्या? नहीं लौटाता। खड़क सिंह ने घोड़ा लौटाया कि नहीं बिना पुलिस के? ये है अच्छे डाकुओं का लक्षण। सुन रहे हैं डाकुओं? डाकू बनना है तो भी ये नियम ले लो कि हम किसी धर्मात्मा के यहाँ, दानी के यहाँ, सज्जन पुरुषों के यहाँ डाका डालेंगे। यदि एक आध जेब कट यहाँ हो तो जेब कटों से मेरा कहना है, मैं बताए देता हूं कहाँ जेब काटना है। महाराज जी आप तो सही में कलाकार दिख रहे। अरे कलाकार नहीं होता तो अशोकनगर में तुम लोग सामने बैठे होते। जेब काटने वाले, जेब काटना मैं मना नहीं करूंगा, उसके पेट में लात नहीं मारूंगा, बस इतना कहूंगा किसी धार्मिक सभा में जेब मत काटना। कोई दान देने के लिए पैसा लाया है उसका जेब नहीं काटना। कोई अपने बच्चे की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए बाजार से सामान खरीदने लाया है उसका जेब मत काटना, क्योंकि वह अपने बेटा बिटिया के उनका जेब मत काटना। पता कर लेना
पता कर लेना, उसका जेब मत काटना। कोई कहीं कर्जा चुकाने जा रहा हो उसका जेब नहीं काटना। जिसके जीवन में कर्ज भरा पड़ा हो उसका जेब मत काटना। धर्म सभाओं में तुम जेब काट लेते हो। इधर लोग नाच रहे हैं भक्ति में, भक्ति में नाच रहे, उस समय लोग चैन उतार ले जाते। मत करना रे, बर्बाद हो जाओगे। एक दिन तुम्हारी ऐसी दशा होगी कि तुम जेब काटना तो छोड़ो, तुम्हारे भी हाथी नहीं बचेंगे जिससे तुम रोटी भी खा सकोगे। क्योंकि तुमने धर्म सभा में जाकर के चैन खींची थी, धर्म सभा में जाकर तुमने जेब काटा था। हाथी नहीं बचेंगे रोटी उठाने लायक, पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं पी पाओगे, क्योंकि तुमने इन हाथों से एक धर्म क्षेत्र में जेब काटी थी। वो पैसा देने लाया था दान के लिए, तुमने जेब काट ली। ऐसा होता है। मंदिरों में से जाकर के गायब हो जाते होते कि नहीं? नहीं करना रे, नहीं करना। मैं बताता हूं, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को पालूंगा। तुम जेब वहां काटना। सावधान, जो कोई जुआ खेलने जा रहा हो, आपकी तालियां मत रही बेटा, तुम हमारे साथ, तुम भी समर्थन में आ गए। बोलो यदि मैंने गलत बोला हो तो आप कहो। शराब पीने जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, जेब काटना जरूर। सुसरा पी नहीं पाए, बहुत फलेगा बेटा, बहुत फलेगा। शराब पीने जा रहा हो, कोई पैसा लेके जेब काट लो। जुआ खेलने जा रहा हो, पेट का जेब काट लो। कोई गलत कार्य करने जा रहा हो, जेब काट लो। तुम्हें भारी पुण्य लगेगा, भारी पुण्य लगेगा। उस दिन वो शराब पीने से बच जाएगा, भारी पुण्य लगेगा। दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं है, जेब काटना भी बुरा नहीं है। अरे राजा को कहा चाणक्य ने, चोर पाल के रखो, क्योंकि तुम राजा हो। ऐसे स्थान पर पैसा छुपा है तुम ले नहीं सकते, तुम राजा हो। वो नाराज हो जाएगा, तो अब कैसे बाजार में लाएं उसका? तो एक राजनीति है चाणक्य की, हर राजा चोर पालता है और चोरों से चोरी करवा करके बाजार में माल लाता है। चोरी से देश की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाती, क्योंकि देश का माल चोरी से कभी अर्थव्यवस्था नहीं डगमाती, क्योंकि चोर बस वही चोरी करे जो माल चोरियों में बंद है। कभी बाहर निकलना नहीं, ना दान में जावे, ना समाज में काम आवे। ऐसे गोदामों पर, ऐसे तिजोरी पर चोरी करना देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। आप नहीं हो तो आप श्रीमान मनमोहन लाल जी, मनमोहन जी दे अर्थव्यवस्था, ये नीति है, कोई बाधा नहीं। जुआरी भी जुआ खेल सकता है, बस पक्का जुआरी हो और अच्छे सेठ को फंसाओ जो बिल्कुल कंजूस हो, और सारा धन चौपड़ पे आ जाए, वो धन बाजार में आ जाएगा। लेकिन जो दान दे रहे हो, जो मंदिर बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, समाज के काम आ रहे हो, उनके धन को भूखे मर जाना, भीख मांग लेना, लेकिन ऐसे लोगों के धन पर कभी नियत खराब नहीं करना। ऐसे लोगों का जेब मत काटना, ऐसे लोगों को नहीं करना, ये नीति है। एक दिवाली का समय था, चतुर्मास की। मैंने कहा भाई देखो, इस बार मैं हूं, जुआ नहीं खेलना चाहिए। बहुत खेलता था और काम शगुन होता था। दिवाली के दिन 90% लोग जुआ खेलते थे, और वहां परंपरा क्या थी? शगुन की। हमारा कई लोग जुआ का त्याग करते हो, नियम लेते,
महाराज एक दिन की छूट दे दो। मैं क्यों? बोले दिवाली के दिन की शगुन की। इतनी मिथ्या मान्यता है कि यदि कोई नहीं मिले तो मियाँ भी खेलते हैं। हाँ, दोनों ही खेल लेते, लेकिन खेलेंगे जरूर। और मुझे ये गंदी आदत लगी। मैंने कहा जुआ जैसा पाप और शगुन हो गया। एक थानेदार साहब थे, वो मेरे प्रवचन सुनने आते थे। वही मैंने उनसे कहा मैं तो इनको नहीं सुधार पाऊंगा और मेरी ये बात मानेंगे भी नहीं। आप यदि नियम ले लो कि इस बार महाराज जी हैं, मैं किसी को जुआ नहीं खेलने दूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो मान जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे आपको बद्दुआ देंगे, क्योंकि उससे जो थोड़ी थोड़ी 90% जितने पापी होते हैं पुलिस वालों को कहीं ना कहीं से खबर होती है, लेकिन वो किसी कारण से रुक जाते हैं। महाराज देखो आप समझो, इनको तो खेलना ही है ससुरों को, थोड़ा बहुत आ जाते हैं, हमारे बच्चों को दिवाली की मिठाई फटाके मिल जाते हैं। मैंने कहा उसकी गारंटी मेरी है, और तुमने जिंदगी में इतनी इनकम नहीं की होगी, इतनी कराऊंगा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार मेरे लिए दुआ देंगे। बोले महाराज नहीं देंगे, देखो आप समझो हमारे वेतन की कोई विशेष ऊपरी खर्चा ऊपर से चलता है। मैंने कहा ऊपरी खर्चा की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं ना, और तुम्हारे बच्चे परिवार वाले सारे हमें दुआ देंगे और तुम भी दोगे। बस आज एक नियम ले लो, किसी को जुआ नहीं खेलने देंगे, और जुआ खेलने वालों से आप कोई क्या बोलते वो जो बोलते हो मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, समझदार हो सब जानते हैं। तो वो मिल जाता रहा सुविधा शुल्क, और बस सबका बना। मैंने आज नहीं, और ये वायदा करता हूं किसी को नहीं खेलने देना, और जो जुआ के फल पे मिले वो सब तुम्हारा। वैसे कितने देते हैं उस समय, बहुत 40-45 साल की पहले की बात, मुश्किल से 100 रुपया 200 रुपया मिल जाते थे। मैंने कहा जितना तुम्हें वहां फड़ पे मिले वो सब तुम्हारा। अब बोलो कितना मिलेगा? उसमें बहुत आए जैनी होते थे, और मैंने कहा और ज्यादा चाहिए तो वो तो ले लेना, और फिर उनको थाने ले जाना, और रात में इनके सब बाप दादी आएंगे। बोले साहब सुबह होने के पहले छोड़ दो, तो तुम तुरंत कहना इतने इतने लगेंगे, इतने इतने लगेंगे, रिश्वत देना सिखा रहा हूं, इतने इतने लगेंगे तभी छोड़ना। उसमें जैनी फंस जाए तो पट्टा को छोड़ना ही मत, इतना इतना लेके छोड़ना, आपको मिलेगा। और यदि चाहिए हो कम पड़े तो ये कह देना कल जलूस निकलेगा। क्योंकि मुझे मालूम था सब इज्जत वालों के छोकरे फेंक हुए हैं, तो मैंने जलूस का और बोल देना, और क्या जलूस निकलेगा। और कोई कहा साहब जलूस मत निकालो, तो इतने लगेंगे, रेट बढ़ाते जाना। और चाहिए तो एक तरीका और है, कैंची चौराहा बना करके जलूस निकलेगा। मैंने कहा अभी पेट भर गया हो तो एक और है, अभी जलूस सीधा महाराज के दर्शन करने जाएगा। फिर तो इनसे तुम जो मांगोगे एक को वो धनदार भक्त था, एक को जुआ नहीं खेलने दिया। मैंने कि देखो तुम एक पाप करते थे, रिश्वत लेते थे, और दूसरे पाप की छूट देते थे। 2 पाप हुए ना, रिश्वत ली और पाप की भी छूट दी। कम से कम आज एक ही पाप हुआ, लेकिन दूसरे पाप तुमने नहीं होने दिया। ये कितनी बचत होगी?
दूसरा पाप नहीं, आज कोई ने जुआ नहीं खेला, किसी ने जुआ नहीं खेला, और खेला तो वो थाने में बंद था, और फिर वही उन्होंने पैटर्न अपनाया। और फिर सारा थाना बोले महाराज जी ऐसी दीवारी तो मैंने कहा परिवार में जाके पूछो वो मुझे दुआ दे रहा है कि बद्दुआ। पाप रोकने के लिए यदि पाप करना पड़े तो गुनाह नहीं है, लेकिन धर्म रोकने के लिए पाप करना पड़े तो इस गुनाह जैसा दूसरा गुनाह नहीं, करना पड़ता है। दंड व्यवस्था भी है कि नहीं? दंड किसके लिए है? फांसी भी होती है कि नहीं? पाप को रोकने के लिए पापी को फांसी भी दी जाती है तो नहीं, और बिना उसके एक चींटी भी मारोगे तो, चींटी भी मारोगे तो पाप है, और उधर मनुष्य को भी फांसी चढ़ा दी जाती। बस एक है, पाप रुक रहा है क्या तुम्हारे पाप से? पाप रुक रहा है क्या तुम्हारे पाप से? इसलिए नहीं करना है, धर्मात्माओं के यहां नहीं करना। धर्म क्षेत्र में डाकुओं को मेरा, जेब कटों को मेरा, पापियों को मेरा, जुआड़ियों को मेरा, इन सब के लिए मेरा उपदेश है। छोड़ दो तो अच्छी बात है, छोड़ दो तो, यदि नहीं छोड़ सको तो कम से कम इतना तो नियम मान ही लेना कि हम कभी किसी दानी धर्मात्मा के यहाँ चोरी, हम धर्म स्थान पर पंच कल्याणक हो, भीड़ हो, प्रवचन सभा चल रही हो, धार्मिक स्थल पर कभी जेब नहीं काटेंगे। इतना भी तुमने नियम ले लिया और मैंने जेब काटने का स्थान बता दिया। शराब के ठेके पर जुआ खेलने जा रहे हो, जुआ के स्थान पर, ठीक तो नहीं है, लेकिन चलती का नाम चला लिया जाएगा। तुम जमानत पे बरी हो जाओगे, और किसी धर्म सभा में काटा महामीन आओ तो कोई जमानत नहीं है, कोई नहीं, तुम्हें दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता, भीख भी नहीं मिलेगी, भीख भी मांगोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक धर्म सभा में जेब एक धर्मात्मा के यहां चोरी की थी, एक धर्मात्मा के प्रति। लेकिन फिर भी दुनिया नहीं सुधरे तो गुप्त दान करना चाहिए। लेकिन यदि ये सब चीजें ना हो तो कभी धर्म गुप्त नहीं कहे। गुप्त दान, गुप्त भगवान को नमोस्तु, गुप्त गुरु को नमोस्तु नहीं, उजागर करो। बहिष्कार होवे तो हो जाए। बहुत सारे लोग डर जाते, यदि मैं वहां मिल गया तो फिर हमारा ग्रुप क्या करेगा? बता दो, थोड़ा हेल्प किया करो, थोड़ा बता। यदि तुम्हारी पार्टी के विरुद्ध स्थान पर तुम मिल गए तो महाराज वो ग्रुप से बहिष्कार कर देगा, हम ग्रुप से निकल जाएंगे। एक स्थान पर यह हुआ था, एक व्यक्ति ने चतुर्मास में मुख्य रूप से कलश लिया। उसके ग्रुप ने कहा आपने वहां कलश लिया है जहां हमारा ग्रुप नहीं है। तो उसने कहा लिया है तो हम आपको अपने ग्रुप से निकालते हैं। बोले आप भली अपने ग्रुप से निकाल दो, तुम्हारे ग्रुप से निकल के बाद मुझे सच्चा गुरु मिल जाएगा, इससे बड़ा और क्या होगा? मुझे सच्चा धर्म मिलेगा। तुम पापियों के बीच में बैठकर मेरा धर्म छूट रहा है, तुमसे हमें क्या मिलने वाला? कसाय, राग द्वेष। मुझे धर्म मिलेगा, मुझे गुरु मिलेगा। उसने किया, मेरे सामने की घटना है। मैंने की वाह, आज कलयुग में भी ऐसे धर्मात्मा हैं जो सत्य और धर्म के नाम पर गुरु छूटे तो छूट जाए। गुरु तो मिलेगा हमें, लेकिन कितने लोग मारे बैठे हैं ग्रुप के, कितने लोग मारे बैठे हैं अपने ग्रुप से,
जो धर्म नहीं कर पा रहे हैं, दान नहीं दे पा रहे हैं। दान देना चाहते हैं लेकिन किस लिए नहीं दे पा रहे हैं? हमारा ग्रुप नहीं है। महाराज को भी चाहते हैं, 90% हमारी बुराई कम लोगों से होती है, लेकिन जहां जाओ वहीं सबसे ज्यादा बुरे यही होते हैं। क्यों? महाराज आपसे नहीं, आप गांव के बाहर तो निकलो, आप पहुंचो तो सही मुक्तागिरी, जैसे बताया ना, हम धोख देंगे, पर अशोकनगर में तो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा नहीं करना। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, जहां तुम्हारी दृष्टि में सत्य हो, धर्म हो, गुरु हो, भगवान हो, नमोकार मंत्र हो, वहां ग्रुप तो क्या, यदि संसार से भी निकलना पड़े तो निकल जाना, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। यदि कोई ग्रुप से निकाले तो बहुत छोटी बात है, यदि प्राण भी निकाले तो भी अपने गुरु भगवान और नमोकार मंत्र को निकलने मत देना। और डंके की चोट पर कहना, जिंदगी निकल से नमोकार मंत्र मिला। लो साहब, एक व्यंतर ने आके कहा, नमोकार मंत्र पड़ेगा तो मैं मार डालूंगा तुझे, पैर रख दे तो बच जाएगा। जन्म जन्म का अच्छा मंत्र मानता था, जानता था, लेकिन प्राण नहीं निकल जाए इसलिए नमोकार मंत्र लिखा और क्या रख दिया था? पैर रख दिया था। कहां गया? साथ में नरक गया। यदि अच्छा है या तो बोल दो नमोकार मंत्र खोटा है, बोलो, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं, नमोकार मंत्र खोटा है इसलिए मैं पैर रख रहा हूं, बहुत पाप से बच जाओगे। लेकिन तुम क्या मान रहे हो? नमोकार मंत्र अब तो चाहे घर से निकालो, समाज से निकालो, चाहे मेरे प्राण निकाल लो, लेकिन नमोकार मंत्र पर तो पैर नहीं होगा, नहीं होगा। मरेंगे, मर जाएंगे, इसको तो अच्छी चीज क्या तो हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। निकालो, निकाल दो, उसको बोलते हैं धर्मात्मा। तुम तो छोटी छोटी बातों में धर्म छोड़ देते हो, दान छोड़ देते हो, अच्छे कार्य छोड़ देते हो, गुरु छोड़ देते हो, भगवान का प्रक्षाल करना भी। अब बोलो भैया, कहाँ जिनेंद्र देव की दोनों वेदियां और कहाँ नगर पालिका का पार्षद का चुनाव, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू, पर कसाई इतनी खतरनाक है महानुभाव। इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा पाके क्या करोगे? अच्छा भगवान मिल जाए तब भी तुम्हारे लिए नहीं सुधरना, अच्छा गुरु मिल जाए तब भी नहीं सुधरना, अच्छा मंत्र मिल जाए तब भी नहीं सुधरना, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा जाति मिल गई, अच्छा देश मिल गया। बोलो, ये भारत देश खोटा है कि चोखा है? झूठ मत बोलना, मुंह देखी मत करना। भारत देश अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो क्या तुम्हें अच्छा देश मिल गया, अच्छे बन पाए? क्या होगा अच्छा देश पाकर के? इससे अच्छा तो वो है कि बुरे देश में रहकर बुरा कर रहा है। तुम तो अच्छे देश में रहकर बुरा कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पापी है। बुरे देश में रहकर बुरा कर रहा है और तुम कहां रह के बुरा कर रहे हो? अच्छे देश में। उच्च जाति वाले बताओ, तुम्हारी जाति अच्छी है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम तो अंदर से बताओ, अपनी अपनी जाति बताओ, अच्छी है कि नहीं? क्या हुआ इस अच्छी जाति पा करके? क्या हुआ अच्छी जाति पा करके? क्या हुआ जैन ब्राह्मण बन करके उच्च जाति में पड़ गए? उच्च जाति में पढ़कर यदि कोई निम्न जाति का है, यदि वो कोई बुरे कर्म कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो व्यसन कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी जाति सभी हैं। अब क्या करे बेचारे? लेकिन तुम्हारे लिए माफ नहीं होगा।
तुम्हारी जाति अच्छी जाति होकर के भी तुम शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तुम्हें माफ नहीं होगा। महानुभाव, तुम्हारे घर में कैमरे लगे रहते हैं डाकुओं के लिए, गंदे व्यक्ति को पकड़ने के लिए, और धर्म के कैमरे लगे रहते हैं अच्छे व्यक्ति को पकड़ने के लिए। धर्म के कैमरे वहां नहीं लगे रहते जहां सब देश बुरा है, जाति बुरी है, कुल बुरा है, गुरु बुरे हैं, शास्त्र बुरे हैं, सब में बुरे बुरा लिखा है, सब में। वहां कोई कैमरा नहीं लगाता धर्म, कोई धर्म को लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां सभी लोग क्या है, सब गंदे। वहां क्या सो कैमरा लगाना? कैमरा लगता है वहां धर्म का, जहां देश अच्छा हो, जाति अच्छी हो, कुल अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, भगवान अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, उसके घर में कैमरे हैं। सबसे ज्यादा कैमरे की नजर में, कर्म का कैमरा कह रहा हूं, कर्म ने कैमरे सबसे ज्यादा जैनियों को लगे हैं, और सबसे ज्यादा जैनियों के, और सबसे ज्यादा कैमरे कर्म के जैनियों के गुरु पर लगे हैं। सबसे ज्यादा मैंने पूरा कर्म उठा के देख लिया कि ये कर्म सबसे ज्यादा सजा किसको देता है, कर्म सबसे ज्यादा किसको बनता है, जैनी को। उठा के देख लेना, गुटखे खाने वालों में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जैनियों को कैंसर होता है। अन्य जाति वालों में बहुत कम है परसेंटेज कैंसर का, सबसे ज्यादा जैनियों का, क्योंकि वो जैनी है। शराब के सबसे ज्यादा अकाल में मरते हैं जैनी, अन्य जाति वाले नहीं। जिनके बाप दादों से शराब पी जाती है। एक बार ऐसा केस आया, मैंने जन्म है तू शराब मत पी, अकाल में मर जाएगा। बोले महाराज आप भी क्या बात कर दो। मेरा दोस्त है, वो शराब पी रहा, 100 साल से ऊपर का हो गया, वो 30-35 साल का था। उसके मतलब कुछ नहीं होता, ये सब आपकी गप्पे हैं, डराओ मत मुझे। हमारा दोस्त 100 साल, मैंने कि वो कौन है, पता किया तो उसके बाप भी पीते थे, उसके दादा भी पीते थे, पीते ही पीते पैदा किया था। तो खून में किसके जीन्स आ गए, एंटीबायोटिक। और मैंने कहा तेरा बाप छना पानी पीता है और रात में पानी भी नहीं पीता, तू मरेगा काल में। उन्होंने कहा महाराज ये तो सब कभी, क्या शराब पहचानती है कि ये जैनी है कि अजैन है? मैंने कहा शराब में सबसे ज्यादा अकल होती है, वो जानती है कौन पी रहा है। कैमरे की नजर में वो 106 साल जिया, जिसका पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पीता था, और वो 35 साल की उम्र में बीच गद्दी पर शराब पीते पीते मरा। क्योंकि और कोई कमी नहीं थी महानुभाव, मात्र इतनी कमी थी कि वो जैनी था, बस वो मात्र जैनी था। इसलिए कर्म जैनी को माफ नहीं करेगा, जैनी को माफ नहीं करेगा। जैनी को सबसे ज्यादा शराब पीने वाले अकाल में जैनी मरते हैं। गुटखा खाने वाले सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होता है। उसमें एक अतिशय और बताओ, उसमें भी एक और अतिशय है, सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले को कैंसर होता है शिवरार्थियों को। जो शिवरार्थी और हो तो वो तो मरेगा ही पक्का है। और उसमें एक और बता दूं, और अतिशय, जो सुधा सागर का भक्त और हो। मालूम सुधा सागर का अतिशय क्या है? हो तुम लोग बड़ा बोलते हो अतिशय है महाराज में, चमत्कार है, ऐसा तुम लोग कहते हो। तो मैंने सोचा कि मेरे में क्या अतिशय है ऐसा? तुम लोग कहते हो तो मैं सोचूंगा तो सही, भाई कोई बोलता है तो मैंने खोजा अतिशय में कि जो मेरा भक्त होकर के गुटखा खाएगा उसको नियम से कैंसर होगा ही होगा, ये अतिशय है। गुटखा खाने से नहीं होगा,
वो मेरा भक्त है, दुनिया से कहता है कि मेरे गुरु। तो बेटा अतिशय सुन लो, आज सारे जगत के लोग या तो मेरा नाम लेना छोड़ दो या तो मुझे गुरु बनाना छोड़ दो। नहीं, मेरे महाराज गुरु नहीं है। तो बेटा बच जाओगे, थोड़े 2-3 साल और बढ़ जाएंगे। जो 3 साल बाद होना था वो जैसे ही तुमने कहा मेरे गुरु सुधा सागर हैं, मैं उनका भक्त हूं, और तुमने गुटखा खा लिया बेटा, तो नियम से 100% अतिशय है मेरा ये। और भगवान से भी कहा है, भगवान मेरा भक्त खावे तो निपटाना, दया मत करना। हाँ, मैं करता हूं तो, और अभी खुल्ला खुल्ला बोल रहा हूं। यदि मेरा भक्त खावे तो भगवान हे कर्म, हे भगवान इसको छोड़ना मत, इसको जल्दी जल्दी हो निपटाना, क्योंकि ये गुटखा नहीं खा रहा है, ये गुरु को भी बदनाम कर रहा है। अच्छे गुरु को पाकर खोटा काम, अच्छे कार्य पाकर खोटा काम नहीं, अच्छे पाकर के नहीं। इसलिए आज अतिशय सुना, क्या है सुधा सागर का अतिशय? गुटखा खाने वाले सुन रहे हो रे, शराब पीने वाले सुन रहे हो ने, और अतिशय जुआड़ी भी सुन लो रे कान खोल के। यदि मेरे भक्त ने जुआ खेला तो ये अतिशय बता रहा हूं, एक दिन तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि भीख भी मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। ये अतिशय है। भीख भी मांगोगे तो ये अतिशय है, क्योंकि तुमने एक जैन बनकर, गुरु बनकर के, इसलिए जैनियों मत करो दुनिया की बराबरी, मत करो दुनिया के लोग पी रहे हैं, मत करो दुनिया के लोग जुआ खेल रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। मत करो दुनिया रात में खा रही है, उनका कुछ नहीं होगा। तुम कौन हो, बस इतना ही सब। तुम क्या कर रहे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? और समझाऊं तो समझाने में तो बहुत सरल कर दूंगा तुम्हें। जिसकी खोपड़ी में नहीं भेजे वो पूछ लिया करो, मैं समझाने के लिए बहुत समझा दूंगा। चलो, अब जो 2 बार भोजन करता है वो नरक जाता है। रिपीट करूं, जो 2 बार भोजन करता है वो नरक जाता है। महाराज जी देखो, अब आप बहुत बहुत अति कर गए। अभी तक तो हम सहन कर रहे थे, अभी तक तो हम सहन कर रहे थे। आप शराब, आप तो आपने सभी को निपटा दिया। 2 बार जो भोजन करता है वो नरक जाता है। सन्नाटा क्यों छा गया? और अभी हाल में तुमसे हाँ कहलवाऊंगा, आप हाँ कहोगे। 2 बार नरक खावे तो वो नरक जाता है, उसकी दुर्गति होती है, वो भ्रष्ट कहलाता है। जब 2 बार खाने वाला भ्रष्ट है तो तुम लोग कितनी कितनी बार खाने वाले हो? महाभ्रष्ट हो, सुन रहे हो कि नहीं? अब महाराज जी देखो, ज्यादा मत करो आप। हमने चातुर्मास करा के कोई उपद्रव तो नहीं कर ली, आप ऐसे बोलोगे तो। आपके गुरु महाराज ने नहीं कहा। अच्छा बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बस थोड़ा सा अभी हाँ कहने की तैयार हो जाओ, और आज नहीं कहूंगा हाँ। ऐसा होता ही नहीं 2 बार खाने वाला नरक हो जाता है। नहीं नहीं, मुनि महाराज, वारे वाह पट्टा, मेरी बारी आई तो तालियां, और तुम्हारी बारी आई तो चुपचाप सांप सूंघ गया, ऐसे बैठ गए जैसे नानी मर गई हो। और महाराज की बारी आई तो बोलो, जो महाराज 2 बार खाएगा कहां जाएगा? सर्वसम्मति के बहुमत, सारे जैनियों की सर्वसम्मति है कि बहुमत? बोलते नहीं हो तो ये भेद क्यों कर रहे हो? चाहे श्रावक खावे चाहे महाराज खावे, क्या फर्क पड़ना? चाहे श्रावक खावे चाहे महाराज खावे, क्या फर्क पड़ना ये बताओ? बोलो। श्रावक 3 बार भी खा रहा है
तो भी शास्त्र ने उसको नरक नहीं लिखा। और महाराज दूसरी बार का भाव भी कर ले वे, खाना तो बहुत, भाव भी कर ले वे तो दुर्गति है। ये भेद है कि नहीं? किस कारण से? पद के कारण। तुम कौन हो? तुम 2 बार खाते हो कि 1 बार खाते? सवाल इसका नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो। यदि तुम मुनि हो तो माफ नहीं है, श्रावक हो अब तो आगे कल। हाँ, जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तुम्हें साता नहीं पड़ेगी। हाँ महाराज, अब ठीक है, ये तो पक्का ही है कि मुनिराज ने 2 बार खाया तो नरक नहीं और 8वें नरक में जाना चाहिए। हम तो 9वें में भेज देंगे, कोई चिंता नहीं है। मैं तो बहुत खुश रहता हूं, कम से कम जिनवाणी के कर्मों के हमारे ऊपर कैमरे, तो उस डर से कम तुम ये क्यों लिखते हो कैमरे की नजर में? क्यों लिखते हो? जिससे सामने वाला डर जाए। तो मैं तो खुश हूं कि मेरे ऊपर कर्मों के कैमरे लगे हैं। उस कैमरे की नजर के कारण कभी हम भाव भी नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अभी पत्थर यहां आया है, अब मैं फेंक रहा हूं लौट के। बस ऐसा ही तुम जैन हो और दूसरा जैन नहीं है। तुम रात में खाओगे तो दुर्गति निश्चित है, और दूसरा रात में खाता तो उसकी दुर्गति का नहीं कहूंगा मैं। वो शराब पी लिया, मैं दुर्गति नहीं कहूंगा क्योंकि उसके बाप दादे। लेकिन तुम्हारी दुर्गति ऐसे ही है जैसे मुनिराज की। जैसे मुनिराज और तुम में भेद है, ऐसे जैन में और अन्य लोगों में भेद है, क्योंकि उनकी कुल परंपरा है, सब करते। तुम्हारी कुल परंपरा में नहीं है, इसलिए जैनियों तुम्हें सावधान रहना है, दुर्गति तुम्हारी है। हाँ, और करा लो चतुर्मास। तुमने तो सोचा था महाराज स्वर्ग का टिकट देंगे, ऐसा अति से बताएंगे कि मेरा भक्त नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। नहीं, मेरा भक्त जाएगा, लेकिन भक्त होकर के तुमने कुछ गलत किया। क्या करोगे अच्छे गुरु पा करके? क्या करोगे अच्छी जाति पा करके? क्या करोगे? मारीच के जीव को सब कुछ अच्छा मिला, क्या कर लिया? क्या कर लिया? कुछ नहीं बंधुओं, ये सब हमारी मिथ्या धारणाएं हैं। हमें अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा कुल मिल जाए, अच्छा जाति मिल जाए। अरे ऐसे लोग हुए हैं, इन सबको अच्छा करने की अपेक्षा क्यों ना ये सोचा जाए, सब कुछ बुरा है तो बना रहने दो, मैं अच्छा हो जाऊं। 2 दिन पहले बताया था ना, सब कुछ बुरा था, सब कुछ घर में सब कुछ था, मांसाहारी थे, शराबी थे, लेकिन उस चंडाल ने अपने को सुधारा, देवता जय जयकार करने आ गए। सब कुछ बुरे में अच्छे बनने का प्रयास करो। सब कुछ बुरा है, बोलो सब कुछ बुरा है, लेकिन मैं अच्छा हूं। फल बताओ। सब कुछ बुरा है और मैं अच्छा हूं, बोलो सदगति पक्की है कि नहीं? सब कुछ अच्छा है और स्वयं बुरा है। सब कुछ अच्छा है और स्वयं बुरा है तो उसकी दुर्गति निश्चित है। और सब कुछ बुरा है और स्वयं अच्छा है, सरल कौन सा है? सब कुछ अच्छा जुटाने में सरलता है कि अपने आप को अच्छा बनाने में सरलता है? अपने आप को बनाना सरल है महानुभाव, क्योंकि मैं अकेला हूं और मैं स्वयं हूं, सब मेरे हाथ में है। दुनिया को अच्छा बनाना अपने हाथ में नहीं है। हम दुनिया को अच्छा चाह रहे हैं, बस यही भूल रही। हम अपने आप को अच्छा बना लें, हम बहुत अच्छा धन चाहते हैं। नहीं, गरीब बनकर के तुम अच्छा बनाओ, तुम्हारे लिए ऐसी निधि मिलेगी, ऐसी निधि मिलेगी। नहीं, मैं गरीब हूं लेकिन मैं अच्छा हूं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। गरीब हूं तो आप देखना, तुम्हें बाजरे की रोटी में भी वो आनंद आएगा जो उनको दुनिया भर के व्यंजन खाने में नहीं आता। बस अपने आप की तरफ दृष्टि ले जाओ,
तो अभी 2 दिन से अपन ने जगत को अच्छा करने की सोची है, लेकिन क्या करोगे अच्छा करके? अच्छे अच्छे लोग भी बिगड़ रहे हैं। खेद है कि जैनियों में भी, हमारे भक्तों में, और उसमें भी ऐसे कुलों में जहाँ 3-3 चतुर्मास हो चुके हैं और भक्त हैं, उन घरों में भी गुटखा खाने वाले हैं कि नहीं? झूठ मत बोलना। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं अपने भक्तों से, मत खाओ रे, मत खाओ। मेरा ये अतिशय है, तुझे कैंसर होके मरेगा अकाल में। तू मरेगा तो मरेगा, मां निपुती होगी, पत्नी विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे। खुला ऐलान है, कोई छुपके बात नहीं कह रहा हूं, नहीं तो सुधर जाओ। कल मत कहना कि मैं महाराज का भक्त होकर के भी अकाल में मर गया। मैं महाराज का भक्त होकर के, हमने तो सोचा था महाराज के भक्त से कितने ही पाप करो, सैया हुए कोतवाल डरकाएगा। अपन तो महाराज के भक्त हैं, कुछ भी करो कुछ होने वाला, हाँ ये अहंकार है आपको। हमें कुछ नहीं होगा, अरे भाई गड़बड़ हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, मालूम मैं किसका भक्त हूं, अरे कुछ नहीं होगा, करो जो कुछ करना है करो। हम शिखर जी की वंदना करके आ गए हैं, और एक बार बंदे जो कोई, अब तो पियो खूब जम के। नहीं महाराज नहीं, कभी नहीं करना। मैंने खुला कह दिया, ऐलान कर दिया, अशोक नगर वालों को माफ नहीं होगा, क्योंकि यहां तीसरा चतुर्मास है इसलिए। अतिशय है, बाद में मत कहना। यदि जहां एक भी चतुर्मास नहीं हुआ मेरा, वहां ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि उन विचारों को उपदेश मिले ही नहीं, सदगति मिली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।